हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना 6th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम था भक्ति सूफ़ी परंपराएं। और जो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है 6th चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो बनी थी, उसमें हमने कबीर दास जी के विषय में पढ़ा था, उनकी शिक्षाएं पढ़ी थी हमने। और हमने जो उनके विचार थे ये पढ़ा था कि किस तरह से वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जात पात का खंडन करते थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जो है बल देते थे, और ब्राह्मणों की जो है व्यर्थ के आडंबरों को, इन्होंने आडंबरों का जो है विरोध किया, और जो है ईश्वर के साथ साथ जीव जंतुओं को भी प्रेम करने के लिए कहा। और इन्होंने मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी परंपराएं, इन सभी का जो खंडन किया था, हमने ये लास्ट वीडियो में अपना कर लिया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीराबाई। तो देखिए, कबीर दास जी के बाद जो है मीराबाई जी जो है वो भी एक महान जो है कवित्री या महान संत के रूप में हम उनको जानते हैं। तो देखिए, 15वीं-16वीं शताब्दी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी, एक महान संत थी मीराबाई। उनके भजनों के आधार पर उनकी जो जीवनी है उनको संकलित किया गया, यानी कि उनके द्वारा जो रचित भजन हैं, जो उनके द्वारा गाए गए भजन हैं, उनके आधार पर जो है उनकी जो है जीवन के विषय में हम जान पाते हैं। जो मीराबाई जी थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी, और जो उनका विवाह था उनकी मर्ज़ी के खिलाफ किया गया था, यानी कि उनकी मर्ज़ी, वो विवाह करना नहीं चाहती थी, और उनकी इस बात को जो है उनके परिवार वालों ने नहीं माना और उन्हें जो है ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए विवश किया गया। उन्होंने पति की आज्ञा की अवहेलना की, यानी कि जो पति धर्म जो है निभाने के लिए उन्होंने सभी जो है उनकी किसी भी बात को नहीं माना, उनकी आज्ञा की अवहेलना की। और क्यों अवहेलना की? क्योंकि वो कृष्ण को, यानी कि जो विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हें वो अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। और ससुराल वाले जो थे, उनके जो ससुराल वाले थे और उनके जो घर परिवार वाले थे, शुरू में तो उन्होंने इस बात को बड़ा ही लाइटली लिया कि ये वैसे ही कर रही होंगे। लेकिन जब ससुराल वालों ने जब देखा कि वो तो जो है कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल ही जो डूब जाती हैं, उन्हें संसार का सुध बुध भी नहीं रहती, तो इस वजह से वो उनसे जो है काफ़ी जो चिढ़ने लग गए थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनको एक बार विष देने का भी प्रयास किया, विष दे भी दिया था, लेकिन जो है वो कृष्ण भक्त इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी बड़ी कृष्ण भक्ति की जो है उन पर जो है विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए कि वह राजभवन से निकलकर घुमक्कड़ी गायिका बनी, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जो है अपने परिवार वालों को की जो खिलाफत की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया और क्या है, गांव-गांव, शहर-शहर घूम करके जो है वो कृष्ण की जो भक्ति की, उन्होंने अपनी जो गायन के माध्यम से कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने अनेक भक्ति गीतों की रचना भी की थी। और जो है मीराबाई जी के जो गुरु हैं वो रैदास थे, जो कि एक निम्न जाति के थे, जो कि चर्मकार थे, यानी कि चमड़े का काम करने वाले थे। और इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जो मीराबाई थी वो जातिवाद को नहीं मानती थी, यानी जात पात में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि जो है ईश्वर की भक्ति में इतनी लीन थी, वो सच्ची भक्त थी, और उनका ये मानना था कि सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की संतान है, इसीलिए वो जाति पाति में विश्वास नहीं करती थी। मीराबाई ने महल के सभी सुखों को छोड़ करके सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया, और जो है घूम घूम कर गलियों में, सड़कों पर घूम घूम कर उन्होंने ईश्वर की भक्ति की और बहुत सारे गीतों की रचना की। सन्यासिनी का उन्होंने जीवन जिया जब तक वे जी। इसके बाद देखते हैं हम गुरु नानक देव, जो एक महान संत हुए थे, इनके मुख्य उपदेशों के विषय में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जो उनके संदेश थे उनके भजनों और गीतों में निहित थे, यानी कि जो वो संदेश देना चाहते थे समाज को, लोगों को, तो वो उनके भजनों और गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे।
वे निर्गुण भक्ति पर जो निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। यानी कि उनका मानना ये था कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है और वो कण कण में निवास करता है। ये हमें कहीं मंदिर में मस्जिद में नहीं मिलेगा, ये हमें जो है धरती के कण कण में, यानी हमारे चारों तरफ जो मतलब प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का निवास है। तो देखिए, धार्मिक आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, यानी कि जो ये दिखावे की भक्ति है, इन्होंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। यज्ञ आदि करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तपस्या करना, इनका इन्होंने हमेशा खंडन किया। तो आगे देखिए, क्यों खंडन किया? क्योंकि इनका मानना था कि रब को का जो है कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, और ना ही वो जाति पाति को मानते हैं। उनके लिए धरती पर रहने वाले सभी प्राणी उनकी संतान है, और जो परमात्मा है वो जो हमारे चारों तरफ कण है, कणों के रूप में, यानी कण कण में उनका निवास है। हम इसको कहीं एक निश्चित जगह पर नहीं ढूंढ सकते, मंदिरों में मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। ये हमारे साथ, हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ कण कण में निवास करते हैं। अगर इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि इंसान को जो है, मनुष्य को, परमात्मा की जो संतान है इंसान, उसको एक सरल तरीके से उपासना करनी चाहिए। उन्हें जप के द्वारा या सिमरन के द्वारा, यानी स्मरण, अगर हम बैठ करके अगर जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उस तरीके से हमें आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे देखिए, इनको विचारों को पंजाबी भाषा में संप्रेषित किया गया। इनके जो विचार थे वो पंजाबी भाषा, आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जो कि पंजाबी भाषा में लिखित है, तो ये इनमें जो है इनके विचारों को संकलित किया गया था। और मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, जाति प्रथा, छुआछूत, ठीक है ना, और वर्ग विरोध, यानी कि ये नहीं मानते थे कि जो लोग हैं वो वर्गों में बटे हैं, या मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मतलब जैसे जातियों में बटे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं ये मानते थे। इनका मानना ये था कि सभी जो इंसान है वो मानव है, ईश्वर की संतान है, और इन्होंने मानवता का हमेशा समर्थन किया कि हमें मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए, सदैव उनके कार्य में मतलब उनका सहयोग करना चाहिए, हमें किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, जो इनके जो ये सिख धर्म, इनका जो है एक माना गया है कि ये सिख धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जिन्हें ये जो है पूजते हैं। और ये देखिए, इनके कुछ नियम हैं, जैसे जो कट्टर सिख होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं कि वो हमेशा बिना कटे हुए केश रखते हैं, यानी लंबे लंबे बाल रखते हैं, उसको मतलब सिर पर जो है पगड़ी के रूप में बांधते हैं। कृपाण, यानी कि साइड में जो है एक छोटा सा एक छुरी के रूप में आपने देखा होगा, तो वो कृपाण धारण करते हैं, कड़ा पहनते हैं हाथों में, और जो है ये जो होते हैं बहुत ही अपने ईश्वर की जो है सच्ची भक्ति करने वाले लोग होते हैं। तो ये सारा चैप्टर हमारा बिल्कुल, ये सभी पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं, और सारे ही पॉइंट्स बहुत बिल्कुल डीपली हमने स्टडी किया है इनको, और बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।